स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लिविंग बर्ड, जिसमें देखते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स। आप इस पूरे चैप्टर में एनसीईआरटी को फोकस कीजिए और एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन अपन इस पर डिस्कशन करेंगे और इसी के बारे में नोट्स को फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट वन इज द टैक्सोनॉमिक एड्स। ये क्या होता है भाई? टैक्सोनॉमिक एड्स। अब एड्स का मतलब ये थोड़ी ना है भाई, टैक्सोनॉमिक एड का मतलब ये है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम क्या ये बीमारी है? एड्स। भाई टैक्सोनॉमिक एड्स का मतलब है कि इसमें अपन देखते हैं कि जो अपने प्लांट को अपन ने आइडेंटिफाई किया, फिर उसको क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर किया, फिर उसको क्लासिफाइड किया था। इस तरह के तीन बातें अपन ने पहले टैक्सोनॉमी में देखी थी। एपीडी कैंडोल टैक्सोनॉमी टर्म वाज प्रपोज्ड बाय द एपीडी कैंडोल। तो इसमें पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन प्लांट का, बोटेनिकल नाम आ रहा है यहाँ। सबसे पहले अपन देखें होते क्या क्या है। तो टैक्सोनॉमिक एड में सबसे पहले अपना है नंबर 1 इज द बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन ये क्या होता है भाई? गार्डन का मतलब तो सीधा सीधा है, घूमने फिरने जाओ बस गार्डन हो गया। बट यहाँ पर बोटेनिकल गार्डन का मतलब है इसमें इस जगह पर अपन क्या करते हैं? डिफरेंट वैरायटी ऑफ द प्लांट को ग्रो करते हैं। जिससे शायद आप कभी किसी बोटेनिकल गार्डन में जाते हो या गए हो तो आप देखेंगे हर एक प्लांट पर एक प्लेट लगी होती है, उस पर सब कुछ लिखा होता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, और इसकी हैबिटेट क्या है, इसका नेटिव प्लेस क्या है, सब कुछ लिखा होता है उस पर। तो बोटेनिकल गार्डन का मतलब प्लेस वेयर different variety of plants grows। यहाँ अपन डिफरेंट वेराइटी ऑफ द प्लांट्स को ग्रो करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें एक बात और आती है, देखिए फोकस कीजिए। अभी कुछ दिनों बाद अपन इन सब स्केच से थोड़ा सा मुक्ति पालेंगे। जस्ट ही अपन कुछ नेक्स्ट वीडियोस में आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के थ्रू, स्मार्ट बोर्ड के थ्रू अपन इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा और उसमें फिनिशिंग आएगा। जैसे बोटेनिकल गार्डन है, वैसे तो आपने देखा है, बट अपन तुरंत उसको वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत जल्दी 2 या 3 लेक्चर के बाद अपन डिस्कस करेंगे इस पर। दूसरा, अब जैसे मान लीजिए क्या होता है इसमें? बोटेनिकल गार्डन में प्लांट को क्यों ग्रो करते हैं? फॉर साइंटिफिक स्टडी करना हो या टू एजुकेट द पीपल, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? फॉर या टू एजुकेट द पीपल, ये सब सारी चीज़ों के लिए अपन करते हैं, ठीक है भाई। किस प्लांट के बारे में? क्योंकि आप देखते हैं मेडिसिनल प्लांट है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के इतने सारे प्लांट हैं, तो इन सब को अपन ग्रो करके दूसरे लोगों के बारे में, मतलब उन प्लांट्स के बारे में दूसरे लोगों को बता सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। भाई प्लांट तो बड़ी दुनिया है ना बॉटनी के अंदर। और क्या करते हैं अपन भाई? नेचर की स्टडी करते हैं। तो इसके लिए अपन ने अपने अंडर डायरेक्शन एक बोटेनिकल गार्डन नाम दे दिया कि भाई इसमें ये वाले प्लांट है, ये वाला बोटेनिकल गार्डन है, इसके लिए फेमस है। जैसे यहाँ बात करते हैं अपन 3 बोटेनिकल गार्डन की बात करेंगे। नंबर 1 अपना जो सबसे पहला बोटेनिकल गार्डन, जिसका सबसे पुराना नाम था, सबसे ओल्ड नेम था, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, इंडिया का रॉयल बोटेनिकल गार्डन। ये सबसे वेरी ओल्ड नेम था, सबसे पुराना नाम है ये, कोलकाता के अंदर जो गार्डन है। फिर बाद में इसी को एक नाम और दिया गया। इसको नाम दिया गया इंडियन बोटेनिकल गार्डन। पहले अंग्रेजों के ज़माने में था भाई रॉयल लोग, तो उन्होंने अपने नाम के बेस पे दे दिया। अपन ने अंग्रेजों को भगा दिया, उसके बाद कहा नहीं ये सब कुछ नहीं भाई, ये तो इंडियन बोटेनिकल गार्डन है, ठीक। इंडियन बोटेनिकल गार्डन है ये, इसका ये ओल्ड नेम है, बाद में इसको इस नाम से जाना गया।
फिर और चेंजेज आते गए, और चेंजेज में देखा गया कि इसको फिर एक नाम और दिया गया, जगदीश, आचार्य जगदीश चंद्र बोस। आचार्य जगदीश चंद्र बोस, बोस नाम दिया गया इसको। ये न्यू नेम है इसका, ये न्यू नेम है, दिस वन इज द न्यू नेम। ये था। अब ये गार्डन कहाँ पर है लोकेटेड, ये कहाँ पर है, तो ये वाला जो गार्डन है लोकेटेड इन कोलकाता, पुराना नाम तो ये है कोलकाता, ये ओल्ड नेम है इसका, ठीक है। बट इसका न्यू नेम क्या है, न्यू नेम है कोलकाता, ये भी न्यू नेम है, न्यू नेम है इसका। और कोलकाता में कहां पर, हावड़ा, ठीक है। शायद तुमने हावड़ा ब्रिज नाम सुना होगा, ठीक है ना। अब ये जो गार्डन है ये किसके लिए फेमस है, बॉटेनिकल गार्डन फेमस फॉर, इसमें अपन देखते हैं। तो इस गार्डन में जैसे कोलकाता आप कभी गए हो तो यहाँ पर ये जो गार्डन है, ठीक है ना, कोलकाता में जो आ रहा है, देखिए ये, अच्छा के, ओके भाई ये कर लो भाई, इससे क्या गोल्ड मेडल मिलने वाला है, कोलकाता, ठीक है। पुराना नाम है भैया, नया नाम है, चले जाना कोलकाता, घूमे आना, वहाँ पे देखे आना भैया, एक एक स्पेलिंग याद कर लेना, गोल्ड मेडल ले लेना, हो सकता है नोबेल प्राइज या तुम्हें वो मिल जाए, ऑस्कर अवार्ड मिल जाए। चलो स्पेलिंग पे इस पर फोकस नहीं। अब ये किसके लिए फेमस है ये तो बता दो, ये बात मेन है। ये फेमस फॉर, शायद तुमने कभी ना कभी सुना होगा, ये गार्डन फेमस फॉर, चलो इस पे बात करते हैं अपन। फेमस फॉर, बोलो किसके लिए, किसके लिए फेमस है ये, कोई बताएगा? क्यों क्लास में कोई बताएगा भाई किस किस के लिए फेमस है ये? तुमने सुना होगा एक बड़ा एक ही पेड़ है इसके अंदर, बरगद का बेनियन ट्री, ग्रेट बेनियन ट्री, वो अपने आप में एक जंगल है, बड़ा फॉरेस्ट है। तो फेमस फॉर, पहला ग्रेट बेनियन ट्री, ग्रेट बेनियन ट्री के लिए फेमस है भाई। दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ है यहाँ पर, फाइकस बेंगलेंसिस, जानते हो तुम, फाइकस बेंगलेंसिस बंगाल में है ना, इसलिए नाम याद कर लो, बंगाली पौधा बेंगलेंसिस, फाइकस बेंगलेंसिस। अब इसमें क्या है, ये पौधा एक्चुअल में जो है ना इतना बड़ा ग्रेट बेनियन ट्री, तो ग्रेट बेनियन या बेनियन ट्री में तुमने देखा उसमें सपोर्टिंग मैकेनिकल रूट्स निकल आती हैं स्टेम से, प्रॉप रूट कहते हैं इनको। तो इस एक प्लांट में सोचिए, ये जो फेमस, जैसे ये प्लांट मान के चलो ये निकला हुआ है, इसका ये बेसिक स्टेम है, ठीक है, और इस बेसिक स्टेम से फिर ये इससे साइड ब्रांच निकली है, और भी निकली होगी ये। अब ये क्या है, ऐसी बड़ी बड़ी ब्रांच इसकी साइड में निकली, तो यहाँ से प्रॉप रूट निकलती है, प्रॉप रूट निकल करके इसको क्या देती हैं, सपोर्ट, इस एक ब्रांच को, फिर ये ब्रांच और ऐसे लंबी लंबी चली जाती है, तो दूसरा सपोर्ट मिल गया यहाँ पर। तो इससे क्या है, ये ऐसे पूरे बड़े एरिया में फैल गया। तो इसमें नियर अबाउट 250 ईयर ओल्ड प्लांट है ये ग्रेट बेनियन ट्री। इसके बारे में देखें तो ये 250 ईयर ओल्ड प्लांट है, 200-250 साल पुराना है यार, समझ लो, अपने आप एक जंगल बन गया धीरे धीरे। और इसमें 2800 इसमें प्रॉप रूट हैं। सोचो इतनी सारी रूट हैं इसके अंदर, तो इन रूट से क्या हुआ, ये प्रॉप रूट है, इन रूट से क्या मिल गया, ब्रांचेस को सपोर्ट मिल गया, तो वो फैलता चला गया, फैलता चला गया। या तुमने कभी देखा होगा अपने बचपन में, जैसे कभी बड़े बड़े जो पुराने मंदिर हैं उनके पास बेनियन ट्री मिलता है, उससे ऐसी ऐसी रूट से निकली रहती है,
याद हो तुम्हारे अपना बचपन, छोटे थे हो तब है ना, मम्मी अम्मी के साथ में जाते होगे पूजा वूजा करने, तुम भी चले गए टपोरियों की तरह और वहाँ पे बढ़िया आराम से झूले की तरह झूल झूल के मज़े करते थे। या फिर वो बगल में तालाब हो तो उसे लटक के तालाब में जंप लगा दी। ये सारी चीज़ें हो सकता है तुम्हारी लाइफ में रही हो, मेरी लाइफ में तो बहुत थी, इसलिए मुझे पता है। दूसरा, ये कितनी एरिया में फैला हुआ है? ये प्लांट लगभग 1500 स्क्वायर मीटर एरिया में फैला है। सोच लो, 14,500 स्क्वायर मीटर एरिया में फैला है। तो एक बड़ा सा जंगल अपने आप में एक प्लांट जंगल है, सोच लो। ये इसके लिए फेमस था। पहला तो ग्रेट बेनियन ट्री के लिए फेमस है। दूसरा फेमस फॉर सेकंड, एक आई के लिए फेमस है। देखो जरा, सेकंड फेमस है ये पेंडेनस। इसमें स्टिल्ट जो रूट होती हैं इसकी, पेंडेनस। नेक्स्ट प्लांट है अपना पेंडेनस। तो पेंडेनस किसके लिए फेमस होता है बताओ? इसमें मल्टीपल रूट कैप पाई जाती हैं। तो ये फेमस किसके लिए? मल्टीपल रूट कैप, मल्टीपल रूट कैप फाउंड इन इट्स स्टिल्ट रूट। इसको अपन मॉर्फोलॉजी में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। थर्ड, एक और इसके अंदर मिलती है बात, ये है एक्चुअल में विक्टोरिया अमेजोनिका। अगला जो प्लांट है विक्टोरिया अमेजोनिका। ये विक्टोरिया अमेजोनिका जो प्लांट होता है, शायद तुमने ऐसा कभी देखा हो। इस वाले फॉरेस्ट में घूमने जाओ तुम तो पानी के अंदर बड़ी बड़ी लीव्स पाई जाती हैं। जैसे तुमने शायद देखा होगा बड़े भंडारे होते हैं ना, जहाँ पर बहुत सारा खाना बनता है, जलेबियाँ बन रही हो, जलेबियाँ है ना। अब वो जलेबियाँ जिसमें बनाते हैं ना, बड़ी सी ऐसी होती है एक कढ़ाई जो होती है ना, उस बड़ी सी कढ़ाई में क्या होता है, फ्लैट होती है, फिर ये टर्न ऐसे हो जाती है। तो इसकी लीफ सेम ऐसी होती है और उसके मार्जिन थोड़े कट रहते हैं ऊपर, तो देखने में तो बड़ी अच्छी लगती है। और ये जो इसकी लार्जेस्ट लीव्स होती हैं 2 से 3 मीटर होती हैं इसके अंदर। ये फेमस फॉर लार्जेस्ट लीव्स, और ये होती हैं 2 से 3 मीटर तक चौड़ी होती हैं इनकी लीव्स। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि तुम उसमें जाके लेट जाओ। तो ये 3 बातों के लिए फेमस है ये वाला जो गार्डन है पहला। तो अब आप देखिए, इस गार्डन से अपन ने कितनी सारी बातें सीख ली, एजुकेट कर ली। इसलिए बॉटेनिकल गार्डन का इंपॉर्टेंस है। इन सबको मिला के टैक्सोनॉमिक एड्स बोलते हैं। दूसरा एक और है नेशनल बॉटेनिकल गार्डन। पहला था अपना बॉटेनिकल गार्डन। अब बात करते हैं ये वाला रॉयल इंडियन और आचार्य जगदीश चंद्र बोस। ये गार्डन इसके नाम थे, कोई भी नाम याद कर लो इनमें से, वो पूछ सकता है। अपने कोलकाता में सबसे बड़ा है और 3 बातों के लिए फेमस है। सबसे बड़ा दुनिया का बेनियन ट्री है, मल्टीपल रूट पाई जाती हैं स्टिल्ट रूट पर पेंडेलस में, और विक्टोरिया अमेजोनिका प्लांट की जो पत्तियां हैं वो सबसे बड़ी होती हैं, 2 से 3 मीटर तक चौड़ी चौड़ी गोल पत्तियां होती हैं वो। इसके बाद नेक्स्ट अपना है नेशनल बॉटेनिकल गार्डन। ये सब जानते हो कहाँ पर है, नंबर 1 एंड नंबर 2। दूसरा, चलो इसको ए नाम दे देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ए, सेकंड बी, बोलो इंडियन बॉटेनिकल गार्डन। इंडियन बॉटेनिकल गार्डन तो ये मीन्स नेशनल बॉटेनिकल गार्डन। थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, यहाँ पे दूर कर लेना। नेशनल बॉटेनिकल गार्डन, कोई भी एक क्वेश्चन इसमें आ सकता है। ये कहाँ पर है? ये है लखनऊ, लोकेटेड एट, ठीक है ना, लखनऊ में लोकेटेड है। चले जाना, देख आना, ठीक है भाई। नेट पे सर्च कर लेना। आगे वाले वीडियोज में तुम्हें सारी पिक्चर भी दिखाने लगूंगा। अभी मैं कहाँ से पिक्चर लाऊं भैया, सिंपल बोर्ड है, ठीक है। थर्ड वन इज द रॉयल बॉटेनिकल गार्डन। रॉयल बॉटेनिकल गार्डन
अब समझ में आया ना रॉयल। अब तुम कह रहे हो रॉयल तो इंडिया में भी थे, ये रहा रॉयल बॉटनिकल गार्डन। अरे भैया रॉयल लोग ये कहाँ के थे, क्या रॉयल कहा गया था? वही अंग्रेज जिन्होंने इंडिया पर राज किया था। तो रॉयल बॉटनिकल गार्डन बेसिकली इंग्लैंड, समझ में आ गया होगा। ये है इंग्लैंड में क्यू, कहाँ पर लोकेटेड है ये? क्यू इंग्लैंड, ठीक। यूके भी बोलते हैं इसको, यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। तो ये जो बात थी पहला अपना अपन ने देखा फर्स्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बॉटेनिकल गार्डन। इज इट क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अपन जूलॉजिकल बॉटेनिकल गार्डन एटसेट्रा। ओके।